हेलो फ्रेंड्स, ग्रेविटी कोचिंग इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल पर आपका वेलकम है। इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जो ये रेड बटन है इसको प्रेस करके इस चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि इस चैनल से आप तक क्लास 9, 10th, 11th, 12th से जुड़े इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट्स आप तक पहुंच पाए और 10th और 12th बोर्ड की प्रिपरेशन आप इस चैनल की हेल्प से बहुत अच्छे से कर पाए। ठीक है, देखते हैं आज के वीडियो में क्या है। चलिए, तो स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम 10th क्लास के बेसिक केमिस्ट्री के बारे में बात करेंगे। ठीक है, 10th क्लास के केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर शुरू करने से पहले हमें जो भी आपके केमिकल एलिमेंट्स हैं उनके बारे में जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि 10th क्लास के जो चैप्टर है 1, 2, 3, 4 और 5 सभी चैप्टर लिंक है। अगर आपका बेसिक स्ट्रांग नहीं होगा तो आपको हर चैप्टर में प्रॉब्लम फेस करना पड़ेगा, आपको चीज़ें रटनी पड़ेगी जो आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। तो मैं बिल्कुल बेसिक से शुरू कर रहा हूँ। सबसे पहले हम लर्न करते हैं फर्स्ट टू 20 एलिमेंट्स। जो आपके एलिमेंट्स है 1 से लेके 20 तक, उसके बारे में हम बात करें। तो ये स्क्रीन पर आपके 1 to 20 एलिमेंट्स दे रखे हैं जिनके नेम, सिंबल एंड वैलेंसी आपको दे रखी है एंड साथ में एटॉमिक नंबर भी है। ठीक है, वैसे तो ये काफ़ी स्टूडेंट्स को याद होगा, लेकिन ज़्यादातर क्योंकि हर बच्चा एक अलग लेवल का होता है, हर बच्चे का एक अलग माइंड होता है, तो सभी बच्चे इसको लर्न नहीं कर पाते। तो मेरे पास आपको वैसे तो लर्न होगा कई बच्चों को, बट जिन बच्चों को ये लर्न नहीं हो रहा है उनको लिए मेरे पास एक छोटी सी ट्रिक है जिसकी हेल्प से आप इसको याद रख सकते हैं। आपको ये ऑर्डर में याद रखना है क्योंकि ये एटॉमिक नंबर भी इम्पोर्टेंट है जो आपको बहुत काम आता है। ठीक है, इसी के हिसाब से वैलेंसी और डिसाइड होती है। ठीक है, और ये जो एटॉमिक नंबर जितना है यही आपके नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स उस एटम के अंदर होता है। जैसे बात करें कार्बन का एटॉमिक नंबर आपके 6 है। इट मीन्स कार्बन के पास कितने प्रोटॉन्स है 6, और कितने इलेक्ट्रॉन्स है वो भी 6 है। ठीक है, जैसे सल्फर की बात करें तो सल्फर का एटॉमिक नंबर आपके कितना है 16। तो सल्फर का एटॉमिक नंबर 16 है। इट मीन्स सल्फर के पास 16 प्रोटॉन है एंड 16 ही इलेक्ट्रॉन है। तो देखते हैं ये टेबल है वो जल्दी से लर्न कैसे करें। तो देखिए, मैं इसमें आपको कुछ हेल्प करता हूँ। आपको क्या करना है, कुछ स्लॉट्स बनाने हैं। कैसे, देखिए, सबसे पहले आपको जैसे कि ये यहाँ पर अपन इन तीनों को स्लॉट बनाते हैं 1, 2, 3। इसको आप लर्न करेंगे हे हेली। देखिए यहाँ पर H, HE और Li। तो फर्स्ट आपका हो जाएगा, फर्स्ट एक स्लॉट बना हे हेली। ठीक है, इसको आपको लर्न करना है। दूसरा स्लॉट आपको बनाना है 4, 5, 6 का। इसको आप लर्न करेंगे BBC। ये देखिए B, ये B एंड ये C, BBC। ठीक है, इससे आप इसको लर्न कर पाएंगे। अगला स्लॉट आपको बनाना है 7 से लेके 10 तक। इसको कैसे लर्न बनाएंगे, स्लॉट बनाएंगे इसका। देखिए, तो इसका नाइट्रोजन का लीजिए N, ऑक्सीजन का लीजिए O, ठीक है, और फ्लोरीन का लीजिए F और नियोन का लीजिए Ne। तो इसको आप लिखेंगे नो NO फनी, FNI। ठीक है, ये आपको लर्न हो जाएगा, नो फनी। ठीक है, आगे यहाँ पर आते हैं सोडियम से लेके। देखिए यहाँ पर आप देखिए सोडियम, मैग्नीशियम और एल्यूमिनियम। सोडियम के आपके डिनोट करते हैं Na से। ठीक है, इनका एक स्लॉट लेते हैं यहाँ तक अपन। ठीक है, तो इसको आप याद करेंगे ना मांग, Mg का मांग, आलसी, ALSI मतलब आलसी। तो ये स्लॉट आपको याद हो जाएगा, ना मांग आलसी, जिससे आपके ये 4 एलिमेंट लर्न हो जाएंगे। ठीक है, फिर आपके देखिए अगला जो स्लॉट आपको बनाना है वो आपको यहाँ से लेके K तक बनाना है। कैसे इसमें करेंगे, फिर से कल और खाना। ठीक है, ये फिर P से S, कल और खाना, और लास्ट में जो CA है इसका मतलब है काका। इसको आप लर्न कर लेंगे। ठीक है, ये याद हो जाएगा। तो कैसे पूरा मैं ऑर्डर बताता हूँ वापस। देखिए, हे हेली यहाँ तक, BBC, नो फनी, ओके, फिर ना मांग आलसी, फिर से कल और खाना, काका। इस तरह से आप फर्स्ट टू 20 एलिमेंट्स के एटॉमिक नंबर सीरीज में लर्न कर सकते हैं। ठीक है, इसको अपनी कॉपी में नोट कर लीजिएगा, ये आपकी काफ़ी हेल्प करने वाला है। अगर फिर भी आपको प्रॉब्लम करे तो आप कमेंट बॉक्स में इसके बारे में लिख सकते हैं। ठीक है, ये मैंने आपको फर्स्ट टू 20 एलिमेंट्स लर्न ट्रिक के साथ कैसे लर्न करें वो मैंने आपको बताया है। अब अगले टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। अब मैं आपको बताता हूँ कि ये वैलेंसी कैलकुलेट कैसे करते हैं। ठीक है, उसके बारे में हम बात करते हैं कि हाउ टू कैलकुलेट वैलेंसी। तो इसके लिए देखिए, अभी मैंने आपको बताया कि अगर एक बार आपको ऑर्डर याद होगी, जैसे हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, ये लर्न हो गया। ठीक है, तो एटॉमिक नंबर ये रहे आपकी सीरीज में।
तो मैंने अभी आपको बताया जितने एटॉमिक नंबर है वही नंबर ऑफ क्या होता है, प्रोटॉन्स होता है, वही नंबर ऑफ क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, जैसे हाइड्रोजन के पास एटॉमिक नंबर 1 है तो इसके पास 1 इलेक्ट्रॉन होगा, हीलियम के पास 2 है तो इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन्स होगा। अब इंपॉर्टेंट बात दूसरी आप देखिए, वैसे मैं आपको कंसेप्ट बता रहा हूँ, फिर मेरे पास एक ट्रिक भी है इसको लर्न करने की। अब देखिए आपको क्या करना है, जो इलेक्ट्रॉन फिल करने का ऑर्डर है वो आपको रखना, फर्स्ट ऑर्बिट में आपको इलेक्ट्रॉन फिल करने हैं 2, सेकंड ऑर्बिट में करने हैं 8 एंड थर्ड ऑर्बिट में भी करना है 8। ये आपको ऑर्डर रखना है, ये है स्टेबिलिटी का ऑर्डर 2 8 8। ओके, अगर ये नहीं है इस तरह से, जैसे इस किसी में 8 की जगह 7 है तो 7 के लिए वो 8 बनाने के लिए उसको कितने इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट है, 1 इलेक्ट्रॉन की, और वही उसकी क्या होगी, वैलेंसी होगी। तो इस फॉर्मेट में आने की वो ट्राई करेंगे। ठीक है, देखिए कैसे, जैसे कि बात करें हाइड्रोजन, हाइड्रोजन के पास 1 इलेक्ट्रॉन है तो इसको 1 की रिक्वायरमेंट है, इसकी वैलेंसी कितनी हो जाएगी आपके, 1 इसकी वैलेंसी होगी। ठीक है, तो आपके हाइड्रोजन की वैलेंसी हो जाती है 1। हीलियम, हीलियम के पास कितने इलेक्ट्रॉन्स है, 2, यानी हीलियम के पास ऑलरेडी 2 इलेक्ट्रॉन्स है, और हमारा ऑर्डर अभी मैंने आपको बताया क्या था, 2, 8, 8। अगर हीलियम के पास ऑलरेडी 2 इलेक्ट्रॉन्स है ना तो इसको इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट है ना ये किसी और को इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, यानी हीलियम की आपके वैलेंसी कितनी हो जाएगी, 0, क्योंकि वो ऑलरेडी स्टेबल है, तो हीलियम की वैलेंसी हो जाएगी आपके 0। ठीक है, फिर बात करते हैं लिथियम, देखिए एटॉमिक नंबर 3 है तो इसमें इलेक्ट्रॉन्स आ गए 2, 1। अब देखिए लिथियम के पास सेकंड ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन्स है, 1, और इसको सेकंड ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए, 2, 8 के अकॉर्डिंग 7 इलेक्ट्रॉन और चाहिए। तो कोई भी एलिमेंट 7 इलेक्ट्रॉन डोनेट नहीं कर सकता, मैक्सिमम से मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन डोनेट हो सकते हैं 3 या 4। तो ये लिथियम क्या करेगा, अपना 1 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देगा। ठीक है, तो फिर लिथियम के पास कितने इलेक्ट्रॉन्स पीछे रह जाएंगे, सिर्फ 2, और वो क्या हो जाएगा, स्टेबल, यानी लिथियम की वैलेंसी क्या हो जाएगी, 1। और एक चीज और याद रखिएगा, जो इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है उसकी वैलेंसी आती है हमेशा प्लस में, और जो इलेक्ट्रॉन गेन करता है उसकी वैलेंसी आती है माइनस में। इसी तरह से देखिए बेरिलियम के पास 2, 2, तो स्टेबिलिटी के लिए इसको चाहिए 2, 8, तो 6 इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट है, जो कोई देने वाला है नहीं, तो ये अपने 2 इलेक्ट्रॉन्स क्या कर देगा, डोनेट, तो इसकी वैलेंसी कितनी हो जाएगी, +2। इस तरह से बेरिलियम 3 इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, वैलेंसी कितनी हो जाएगी, +3। कार्बन के 4 के डोनेट से क्या हो जाएगी, 4 वैलेंसी। ठीक है, अब देखिए आगे, अब आते हैं अपन नाइट्रोजन पर। नाइट्रोजन के इलेक्ट्रॉन्स कॉन्फ़िगरेशन है 2, 5। ठीक है, अभी वे 2, 5, और बताइए सेकंड ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, 8। तो अब इसको रिक्वायरमेंट कितने इलेक्ट्रॉन्स की है, 3 इलेक्ट्रॉन्स की, और 3 इलेक्ट्रॉन्स कोई भी इजीली दे सकता है, तो ये 3 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, तो नाइट्रोजन की आपकी वैलेंसी कितनी हो जाएगी, -3। इसी तरह से देखिए ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन्स है, 6, और बनाने कितने यहाँ पर उसको 8 बनाने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट है, 2 की, तो इसकी वैलेंसी कितनी हो जाएगी, -2, क्योंकि इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है इसलिए माइनस में आया, और डोनेट करता तो क्या था, प्लस में। ठीक है, इसी तरह से आप देखिए यहाँ पे 2, 7 कितने एक इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट है, 1 इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट है, किसको, फ्लोरीन को, तो फ्लोरीन की वैलेंसी कितनी हो जाएगी, -1। ठीक है, इस तरह से आप लर्न कर सकते हैं। और फिर देखिए नियॉन, नियॉन के पास 2, 8, मैं आपको बता ही चुका ऑर्डर क्या था अपना, 2, 8, यानी इसके पास ऑलरेडी 8 इलेक्ट्रॉन्स है, तो यानी इसकी वैलेंसी आपकी कितनी होगी, 0 इसकी वैलेंसी होने वाली। ठीक है, अब देखिए आगे अगले एलिमेंट्स के बारे में बात करें, तो अगला है अपना नियॉन के बाद आपका आ गया सोडियम। ठीक है, सोडियम के पास कितने हैं, 11 इलेक्ट्रॉन है, तो फर्स्ट ऑर्बिट में आपने 2 इलेक्ट्रॉन फिल किए, सेकंड में किए 8। ठीक है, फर्स्ट ऑर्बिट में याद रखना 2 ही मैक्सिमम भरे जा सकते हैं, सेकंड ऑर्बिट में भरे जा सकते हैं मैक्सिमम 8, और थर्ड में भी 8, तो 2, 8, पीछे कितना इलेक्ट्रॉन रह गया, 1, तो 1 हमने यहाँ भर दिया। अब आप जानते हैं ऑर्डर क्या था अपना, 2, 8, ओके, तो 2, 8 तो हो गए, लेकिन थर्ड ऑर्बिट में कितना है यहाँ पर 1 इलेक्ट्रॉन, और इसमें चाहिए कितने, 8, तो 7 इलेक्ट्रॉन कोई नहीं देगा, ये अपना 1 इलेक्ट्रॉन क्या कर लेगा, डोनेट, ताकि क्या हो जाएगा इसका ऑर्डर 2, 8, और सोडियम क्या हो जाएगा, स्टेबल। तो सोडियम की वैलेंसी 1 इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की वजह से सोडियम की वैलेंसी आपकी कितनी हो जाएगी, +1। ठीक है, इसी तरह से मैग्नीशियम देखिए, इसके पास तो ये 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देगा, तो 2, 8 स्टेबल हो जाएगा, तो इसकी वैलेंसी हो जाएगी +2। एल्यूमिनियम की हो जाएगी +3, सिलिकॉन की हो जाएगी 4। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे इंटरेस्टिंग बात, अब आते हैं फॉस्फोरस पे, जिसका ऑर्डर है 2, 8, 5। ठीक है, ऑर्डर क्या था, 2, 8, तो इसके पास 2 पॉसिबिलिटीज है, यहाँ तो ये 5 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर ले, या 3 इलेक्ट्रॉन गेन करे, तो आप देखिए इजीली कौन सा रहेगा, 3 इलेक्ट्रॉन गेन करना, इसलिए फॉस्फोरस की वैलेंसी आपकी हो जाएगी 3 इलेक्ट्रॉन गेन करने की वजह से -3। ओके, इसी तरह से सल्फर की आपकी हो जाएगी -2, क्योंकि 8 बनाने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट है, 2 इलेक्ट्रॉन की। इसी तरह से क्लोरीन की हो जाएगी -1, क्योंकि वो 1 इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट है 2, 8, के ऑर्डर के लिए। 2, 8, का ऑर्डर मतलब वो एटम स्टेबल हो जाएगा, स्टेबिलिटी का
बेस्ट फॉर्म होता है ये। और इसी तरह से बात करें अगर आर्गन, तो यहाँ पर देखिए ये 2,8,8 ये ऑलरेडी स्टेबल है, यानी फिर इसकी वैलेंसी कितनी हो जाएगी 0। अगली बात करें पोटेशियम, तो ये हो जाएगा 2,8, और फिर 1, तो 1 ये इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देगा क्योंकि 7 इसको मिलने वाले है नहीं, तो इसकी वैलेंसी +1, और कैल्शियम की हो जाएगी +2। ठीक है, एक और ट्रिक इसमें देखो याद करने के लिए कैसे करें, जैसे सोडियम का एटॉमिक नंबर क्या 11, पीछे कितना डिजिट आ रहा 1, तो इसकी वैलेंसी हो जाएगी आपके 1 +1। मैग्नीशियम के पीछे कितना आ रहा है 2, तो इसकी वैलेंसी भी कितनी होगी 2। एल्यूमिनियम के पीछे कितना आ रहा है 3, तो एल्यूमिनियम की वैलेंसी भी 3। सिलिकॉन के पीछे कितना आ रहा है 4, तो सिलिकॉन की वैलेंसी आपकी कितनी हो जाएगी 4। ओके, अब देखना 15 के बाद आपको क्या करना है, माइनस करना है 8 में से, ठीक है ना। 14 तक तो वही रखना है, 15 में जैसे इसकी वैलेंसी कितने पीछे और डिजिट कितना 5, 8 - 5 यानी इसकी वैलेंसी हो जाएगी आपके 3 इलेक्ट्रॉन ये गेन करेगा। इसकी 8 - 6 यानी 2, 8 - 7 यानी 1, और 8 - 8 यानी इसकी वैलेंसी क्या होती है आपके 0। ऐसे आप लर्न कर सकते हैं। ये मैंने आपको कंसेप्ट बताया, और अगर आप चाहते हैं इजीली इसको और बेटर तरीके से कैसे जल्दी से लर्न करें, तो इसका देखिए ऑर्डर है हमारे पास। हमने क्या किया, ये हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम पूरा एक ऑर्डर लिख दिया एटॉमिक नंबर 20 तक। आपको पता है हीलियम की वैलेंसी होती है 0, नियॉन की भी होती है 0, और आर्गन की भी होती है 0, क्योंकि इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसके पास होते हैं 2,8 एंड इसके पास होते हैं 2,8,8। ये आपके इसकी होती है आर्गन की। तो ये तीनों नोबल गैसेज हैं जो रिएक्शन में पार्ट नहीं लेती, ऑलरेडी स्टेबल है, तो इन तीनों की वैलेंसी आपकी कितनी होगी 0। हीलियम 0, नियॉन 0 एंड आर्गन भी 0। ठीक है, अब आपको क्या करना है अगले ऑर्डर में देखिए, अब आपको क्या करना है ध्यान दीजिए। तो आपको ये 0 के बाद इंक्रीजिंग ऑर्डर में वैल्यू लिखनी है, 1 2 3 4, फिर 0 के बाद 1 2 3 4, और फिर 0 के बाद 1 2। देखिए वापस 0 लिख दिया पहले आपने, 0 के बाद 1 2 3 4, 1 2 3 4 एंड 1 2, ये आपने लिख दिया, पहला आपका ये ऑर्डर रहेगा। अब अगले स्टेप में क्या करें हम, अगले स्टेप में आपको क्या करना है, 1 2 3 4 जब आपने लिखा, अब डिक्रीजिंग ऑर्डर में यहाँ से 0 से राइट की तरफ 1 2 3 4 लिखा, 0 से लेफ्ट की तरफ भी लिखे हैं 1 2 3 4, दोनों तरफ से सेम होना चाहिए। यहाँ भी देखिए 0 से लेफ्ट की तरफ, सॉरी राइट की तरफ 1 2 3 4, एंड इस 0 से लेफ्ट की तरफ 1 2 3 4, और यहाँ हो गया 1 2। इस तरह से आप देख सकते हैं। ठीक है, वापस देख लीजिए आराम से, 0 से राइट की तरफ 1 2 3 4, लेफ्ट 1 2 3 4, बीच में मिडिल में 4 आना चाहिए, 1 2 3 4, 1 2 3 4 एंड 1 2। इस तरह से आप कर पाएंगे। ठीक है, अब आगे देखिए अगले में, तो फाइनली आपके ये ऑर्डर बन चुका है, और 0 से पहले आप इस तरफ भी इंक्रीजिंग में लगा दे 1, और 0 से पहले इस तरफ भी लगा दे 1, और ये 1, और इस तरह से ये आपकी वैलेंसी बन गई पूरी। एक और तरीका देखो लर्न करने का, देखिए शुरू करें 1 0, फिर इंक्रीजिंग ऑर्डर 1 2 3 4, डिक्रीजिंग 3 2 1 0, इंक्रीजिंग ऑर्डर 1 2 3 4, डिक्रीजिंग ऑर्डर 3 2 1 0 एंड इंक्रीजिंग 1 2। वापस सुने, पहले 1 0 लिख दे, फिर इंक्रीज 1 2 3 4, डिक्रीज 3 2 1 0, इंक्रीज 1 2 3 4, डिक्रीज 3 2 1 0 एंड 1 2। तो इंक्रीजिंग ऑर्डर में जो भी वैलेंसी वो सारी प्लस में, जैसे यहाँ इंक्रीजिंग ऑर्डर है तो ये होगा +1 +2 +3 +4। यहाँ डिक्रीज हो रहा है तो -3 -2 -1, इंक्रीज हो रहा है +1 +2 +3 +4, डिक्रीज हो रहा है -3 -2 -1 और 0, इंक्रीज हो रहा है +1 +2। ये आपके वैलेंसीज होगी जिसको आप लर्न कर सकते हैं, और यही बेटर वे है जल्दी से इसको लर्न करने का। बाकी मैंने कंसेप्ट भी बताया आपको और शॉर्ट तरीका भी बताया आप कैसे लर्न कर सकते हैं। ये आपको कंपलसरी है लर्न करना, क्योंकि इनको लर्न करने के बाद ही हम केमिकल कंपाउंड बना पाएंगे और जो केमिस्ट्री का बेसिक है वो अच्छे से हो पाएगा, ताकि आने वाले सभी चैप्टर आप बहुत ही अच्छे से समझ पाएंगे, अच्छे से कवर कर पाएंगे। ओके, अगले वीडियो में हम बात करेंगे कि पॉली एटॉमिक जो आयंस होते हैं उनकी वैलेंसी कैसे कैलकुलेट करते हैं और उनको कैसे लर्न किया जाए। पहले चैप्टर शुरू करने से पहले मैं आपका बेसिक स्ट्रॉन्ग कर रहा हूं ताकि आपकी हर चीज बहुत ही अच्छे से समझ में आ जाए। ठीक है, इस वीडियो को शेयर करना, लाइक करना ना भूलें और इस चैनल को सब्सक्राइब